हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि अगर आप गेम खेलते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज क्यों हो जाता है। एंड उसके अलावा आपने पिछले वीडियो में बहुत सारे सवाल किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो सवाल होंगे उस क्वेश्चन सवाल का हम जवाब देंगे इस वीडियो में। एंड गाइज, हम एक बात और सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसकी वजह से अगर हम गेम प्ले करें कभी लाइफ में तो हमें ये प्रॉब्लम ना हो। इन सभी विषयों पे इस बात करेंगे इस वीडियो में, स्पेशली ये गेमिंग यूजर्स के लिए जिनका अकाउंट गेम खेलने, एविएटर या कलर ट्रेडिंग या गैम्बलिंग जैसे एप्लीकेशन यूज करते हैं और आपके साथ फ्रॉड होता है और आपका अकाउंट झूठ मूठ का ब्लॉक हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्रॉड अमाउंट होता क्या है और कैसे आपके अकाउंट पे लग जाता है होल्ड एक गेम खेलने की वजह से। देखो भाई, इसमें दो तरीके के फ्रॉड होते हैं। हम पहले फ्रॉड के बारे में जानना चाहेंगे। पहला फ्रॉड ये है कि लाइक जैसे मान लो कि दो दोस्त हैं। एक दोस्त कलर ट्रेडिंग बहुत दिन से गेम खेल रहा है तो दूसरे ने उसे बोला कि भाई तू भी पैसा लगा और अच्छा पैसा कमाएगा, अधिक से अधिक पैसा इसमें मैनेजमेंट कर। तो दूसरा बंदे ने क्या किया, 50,000 रुपये लोन लिया या कहीं से कुछ भी किया, इंतजाम किया, या अमीर है, पैसा डाल दिया उसमें। पैसा डालने के बाद जब पैसा हार जाता है तो उसके हत्थे कुछ नहीं मिलता है जब, तब वो क्या करता है, अपने सपोर्ट, अपने सोल्यूशन, अपने रिकवरी के लिए वो जाके कंप्लेन कर देता है। अब जब कंप्लेन करेगा, ऐसे ही में वो कंप्लेन साइबर क्राइम जब तक ट्रेस करती है तब तक वो पैसा कई खातों में गुजर चुका होता है। लाइक कंपनी जो कलर ट्रेडिंग होगी या गैम्बलिंग होगा या एविएटर होगा जिसमें पैसा गया होगा, तो उस पर जब कंप्लेन होता है वो पैसा उस अकाउंट से अगर निकल गया होगा तो उस अकाउंट पे कोई काम नहीं होता है। अगर उस पैसे का जरा सा भी अंश उस अकाउंट में होगा तो वो अकाउंट सबसे पहले नंबर लेयर पे आएगी। तो अधिकतर केसेस में क्या करती हैं ये सारी कंपनियां, पहली बात तो इनका खुद का अकाउंट कुछ होता नहीं है। मान लो कोई थर्ड पर्सन है, राजेश नाम है, राजेश का अकाउंट उसने ले लिया। उसने बोल दिया कि अगर 1 लाख रुपए शाम तक तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट होगा तो 1% हम तुमको एज ए कमीशन देंगे और रेंट पे इस हिसाब से हम तुम्हारा अकाउंट यूज करेंगे। तो उसमें कंपनी का कोई अकाउंट नहीं हुआ, राजेश का अकाउंट यूज हो रहा है। और अगर लेन लगेगा, होल्ड लगेगा तो राजेश के अकाउंट पे पहले नंबर, पहले लेयर पे लगेगा। पहले लेयर पे नॉर्मल यूजर बहुत कम आते हैं, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर से स्टार्टिंग होती है इन सब साइबर क्राइम होल्ड फ्रीज की कहानी जो है। अब देखो, जब आप गेम खेलोगे, मान लो राजेश राजेश के अकाउंट में 50,000 रुपये जो आए हैं उस पर फ्रॉड का केस दर्ज हो चुका है, लेकिन जब तक इंडियन साइबर क्राइम उसको एजेंसी जांच में लेती है तब तक वो पैसा 4 लोगों में डिवाइड हो चुका है। अब जिन जिन अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा गया होगा उन सभी अकाउंट पे जितना अमाउंट का क्वालिटी होता है, मतलब लगता है कि हाई केसेस पे है अमाउंट और ज़्यादा बड़ा अमाउंट है और फिर कितने लेयर पे, उस हिसाब से लेन फ्रीज होल्ड लगता है। अगर आपके अकाउंट में होल्ड लगा है तो आप डेबिट नहीं कर पाओगे, आप क्रेडिट केवल कर सकते हो। और ऐसे खाते में आपको क्रेडिट कभी भी नहीं करना चाहिए, वो अकाउंट यूज के ना के बराबर होता है। आपको यही सलाह बैंक एजेंसियां भी देंगी। सेकेंड थिंग कि अगर आपके अकाउंट में फ्रीज लग गया है, इस केसेस में भी आप ना तो लेन कर पाएंगे ना देन कर पाएंगे। इसमें आपका डेबिट क्रेडिट दोनों आपका डिस्टर्ब रहेगा, बंद रहेगा, क्लोज रहेगा। लेन में क्या होता है, लेन में आपका अमाउंट ट्रांजैक्शन होता रहेगा, डेबिट होता रहेगा, बट एक आपके लिए रिस्क बना होगा कि कब आपका अकाउंट पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, कोई भी क्लियर नहीं होता है। अब चलो हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि भैया जब हमारा लेन लगता है तो हमारे अकाउंट में जो अमाउंट लेन लगा है वो क्या होगा, कैसे होगा, क्लियर कैसे होगा। तो देखो, लेन, आप लोगों का सवाल आया था बहुत ज़्यादा लोगों का कि लेन हो गया तो क्या करें। लेन में अगर आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे तभी कोई डरने की बात नहीं है। लेन में होता क्या है कि आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट हो चुका है क्लियर, मतलब आपके अकाउंट में अगर 8,000 रुपये हैं, 1,000 रुपये पे आपका लेन लग गया है तो वो आपका अपने आप अकाउंट से सेपरेट होकर दिखेगा जब भी आप अपना नेट बैंकिंग यूज करोगे। एंड वो अमाउंट आपका तब तक आपके खाते में पड़ा रहेगा जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाएगा, जब तक इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीटली पता नहीं चल जाएगा ये पैसा उसी शख्स का है जिस शख्स ने कंप्लेन दर्ज कराया है। अगर उसका पैसा ये पाया जाता है तो ये अमाउंट अपने आप ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके खाते से जिस दिन कोर्ट का आदेश आएगा, अपने आप हो जाएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने और हाइप होने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अपना अकाउंट लेन देन थोड़ा कम करना है, पैसा कम आपको रखना है, ना के बराबर रखना है। अगर आपका अकाउंट होल्ड हो जाता है तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस केस में होल्ड का मतलब ये होता है और फ्रीज का मतलब दोनों का लगभग लगभग मतलब सेम होता है। इसमें बैंक और साइबर क्राइम एकदम एग्जैक्ट कंप्लीटली कंफर्म होते हैं कि ये पैसा आपका अभी आया है और ये लगभग लगभग कुछ ही देर में लग जाता है। होल्ड जो होता है बहुत जल्दी लग जाता है अकाउंट में, लेन से पहले लग जाता है। होल्ड को हम थोड़ा आराम से समझते हैं। होल्ड मतलब मान लो कि आपके खाते में 10,000 रुपये का अमाउंट आया है, 10,000 में से आपका 10,000 में से 9,000 रुपये
फेक, फ्रॉड या गेम से आया है और वो कंप्लेन है, ऑलरेडी उसे साइबर क्राइम ट्रेस कर रही है। अगर वो पैसा आपके अकाउंट में पा गई तो वो अमाउंट आपका होल्ड हो जाएगा। उस अमाउंट को आप कभी भी नहीं ले पाओगे। लेन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में अगर ये पता चलता है कि नहीं ये केस फर्जी है तो आपको पैसा मिल जाता है। बट होल्ड में क्या होता है, ये कंफर्म हो जाता है कि आपका ये जो पैसा होल्ड में लगा है ये आपका कंफर्मली साइबर क्राइम ने ये पा लिया है कि ये अमाउंट किसका है और किसको जाना है। बस यहाँ पे आदेश इसमें भी रहता है कोर्ट का, बट इसमें आपको अपने एंड से केवाईसी वगैरह सब कुछ कर देना होता है। आप जा करके बैंक में बात कर सकते हो, साइबर क्राइम में बात कर सकते हो। और अगर मान लो आप बैंक पे जाओगे तो आपसे बैंक पूछेगा स्टेटमेंट में कि आपने ये जो पैसा पाया था कहाँ से आया था, तो आपको एग्जैक्ट सही बातें बतानी है, सही बात आपको बतानी है। अब जैसे आप गेम खेलते हो तो बहुत लोगों को डर लगता है कि यार ये तो गेम गलत चीज़ है, मैंने खेला है, मैं दिक्कत हो जाएगा मेरे साथ। तो आप सिंपली बात कर सकते हो कि सर मुझे पता नहीं था और किसी ने मुझे लिंक दिया व्हाट्सएप पे या कहीं से और मैंने गेम खेला और एंड मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, पंगा हो गया मेरे साथ। तो ये चीज़ आप जो है एक तरीके से वहाँ पे बात कर सकते हो, बट आपको बात करने का वो तरीका होना चाहिए। अब डायरेक्टली आप कहोगे कि हाँ मैं गेम खेलता हूँ, मैं बहुत पैसे अर्न करता हूँ, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मतलब कि आप जानते हो कि गेम्बलिंग एक इंडिया में लीगल नहीं है, उसके बावजूद भी आप जो है गेम्बलिंग एप्लीकेशन पे लगे पड़े हो। और देखो यार, मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से इंडिया में लीगल इलीगल नहीं है, कुछ कुछ स्टेट का अलग अलग रूल है, कुछ कुछ स्टेट में लीगल है, कुछ में नहीं है, वो अलग मुद्दा है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। गाइज, सेकेंड थिंग, मान लो कि आपसे किसी ने, जैसे आपने देखा होगा कि रिचार्ज के नाम पे रिचार्ज फंस गया तो कोई जीपे पे, गूगल पे कॉल करता है या कॉल के थ्रू कहीं से ठगी करता है, स्कैम करता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने पैसे को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए उनके पास ऑप्शन नहीं होता तो फटाक से क्रिप्टो में या गेम में लगा देते हैं। तो क्रिप्टो में क्या होगा कि वो क्रिप्टो ले लेगा, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं हो, तो बच गया साफ साफ। लेकिन वो पैसा जिन जिन अकाउंट में जाएगा उसमें लोग फंसते जाएंगे। अब यार ऐसे में ना इनोसेंट पर्सन का अकाउंट भी ब्लॉक होने लगता है। मतलब किसी सज्जन व्यक्ति का, जिसने मान लो कि मैं दुकान पे गया, सामान लिया, मेरे पास फ्रॉड का पैसा है, मुझे भी नहीं पता है, मैं तो भाई कहीं से कमा के लिया हूँ या किसी काम से लिया हूँ, या मान लो मैंने फ्रॉड ही किया है, मैं दुकान पे गया, सामान लिया और सामने वाले को दे दिया, वो तो अपनी मेहनत का सामान खरीद के रखा था दुकान पे, जो मुझे सेल किया, बदले में उसके साथ ठगी हो गई, उसका अकाउंट एक छोटे से अमाउंट 10 रुपये के लिए बैन हो जाएगा। तो ये दो तरीके से ठगी होती है, एक गेम के द्वारा और एक लोग कॉल या साइबर क्राइम के द्वारा कॉल करके ठगी करते हैं। एंड इसमें लोग फंसते जाते हैं लेयर वाइज लेयर। बाकी जो डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दिया था कितने लेयर पे क्या होता है, बट हाँ आपको एक्शन लेना है। अगर आपका साइबर क्राइम नहीं सुनता है तो आप ट्विटर पे एक बार ट्वीट कर देना। एंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसका पिन कर दे रहा हूँ लिंक, उस वीडियो को देख लेना। उसमें बताया हूँ कैसे आप साइबर क्राइम अगर आपको नो रिस्पॉन्स कर रहा है तो कैसे आपको उस पर कंप्लेन करना है। एंड थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है कि आप लोकल का कोई एक एडवोकेट पकड़ें, उनसे सलाह मशवरा करें और लीगल नोटिस सेंड करें। जब आप लीगल नोटिस सेंड करोगे ना तो 100% उस पर काम होगा, कार्रवाई की जाएगी। लीगल नोटिस कोर्ट के द्वारा आप भिजवा सकते हैं, वकील के द्वारा भिजवा सकते हैं, क्योंकि उसको उनको रिस्पॉन्ड करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको पता है कि हमारे भारत की बहुत सारी एजेंसियां लापरवाह हैं, आप उसमें काम करोगे नहीं होगा। और यार मैं एक चीज़ बताऊं, नॉर्मल व्यक्ति का अगर पैसा चोरी होता भी है ना तो वो कंप्लेन कर नहीं पाता है। मैंने बहुत सारे लोगों का ऐसा देखा हूं कि नॉर्मल व्यक्ति कभी भी कंप्लेन करता नहीं हो पाता है, और बहुत सारे लोगों का जिनको पता नहीं होता कि इस प्रॉब्लम से निकले कैसे, वो इधर उधर फंसते जाते हैं। पुलिस, एडवोकेट, हर कोई पैसा भी खाता जाता है। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अनसुलझा मसला है। इस पर भारत सरकार को, केंद्र सरकार को, स्टेट सरकार को सबको सोचना चाहिए और इस पर कुछ अच्छा नियम बनाना चाहिए जिससे कोई सज्जन व्यक्ति का नुकसान ना हो, किसी सज्जन व्यक्ति का पैसा ना फंसे। यार ऐसे में ना बहुत प्रॉब्लम होती है अगर किसी का पैसा फंस जाता है। मैंने अपना अकाउंट अनफ्रीज करवाया है क्योंकि मैं लगातार 3 से 4 महीने तक उसमें लगा पड़ा था, क्योंकि मुझे सारी चीज़ों का नॉलेज है, इसलिए मैंने सारे अकाउंट अपने अनफ्रीज करवाए। हालांकि मेरा अकाउंट गेमिंग की वजह से नहीं हुआ था, मेरा अकाउंट क्रिप्टो में सेल किया था हमने क्रिप्टो, और 20,000 रुपये का अमाउंट होल्ड लग गया था। और वो 20,000 का अमाउंट रिलीज हो गया जब 4 महीने के बाद, तो मेरा अकाउंट 0 बैलेंस में मुझे दिया गया था। मतलब कि जो 20,000 रुपये मैंने बेचे थे वो पैसा मेरा डूब गया, मुझे कभी नहीं मिला। जैसे यहाँ पे एक कमेंट है कि अगर फेक कंप्लेंट की वजह से मेरा होल्ड लगा है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आप जो साइबर क्राइम की वेबसाइट मैंने बताया है, आप अदर पे जाकर के क्लिक करके वहाँ पे
कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या आप अपने थाने पे भी जाके कर सकते हैं, या अपने एसपी क्राइम पे भी जाके कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिसको अपने कंप्लेन की डिटेल नहीं मिल रही है, जिनको अपने अकाउंट फ्रीज या लॉक होने का डिटेल नहीं मिल पा रहा है, वो सबसे आसान तरीका है कि आप अपने ज़िले के एसपी क्राइम ऑफिस में चले जाइए। आपको सारा डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ आपको अपना अकाउंट नंबर वहाँ पे जाके हेल्प डेस्क पे बताना होता है। एक और कमेंट आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है इन्होंने कि 1189 रुपये का साइबर वालों ने कंप्लेन किया है, 2 अकाउंट में होल्ड लगा 2100 का और 3000 रुपये का। ये कलर प्रिडिक्शन गेम खेलते थे और जिसकी वजह से इन्हें बैंक वाले बता रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको यही जवाब दूंगा कि आपने बैंक को कांटेक्ट कर लिया है। अब अगर बैंक ने ये बोल दिया है कि कुछ नहीं होगा, तो आप उसका एक एविडेंस रखना, कुछ भी मतलब फ़ोन में अपने रिकॉर्ड कर लेना, जा करके बात करते समय। ऐसे लोग यही करें कि एज ए रिकॉर्डिंग ले लें, ताकि अगर भविष्य में कुछ प्रॉब्लम हो तो उनके पास एक एविडेंस होगा कि बैंक ने उनको यही चीज़ कहा था। बैंक वाले लिखित में तो आपको देंगे नहीं, कभी नहीं देंगे लिखित में कि आपको कुछ नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, नोटिस नहीं आएगा। नोटिस आपको कब आता है? जब आप कभी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, अमाउंट बहुत बड़ा होता है और वास्तव में आप एक रियल स्कैमर होते हैं, तभी आपके पास नोटिस वगैरह आता है। एक और इम्पोर्टेंट कमेंट आया है। असम की रहने वाली स्टूडेंट है। इन्होंने तकरीबन अपने गुजरात साइबर सेल से कॉन्टैक्ट किया। 900 रुपये का होल्ड लगा होगा, लेन लगा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप फिजिकली यहाँ पे या अपने लायर को भेजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे लास्ट ऑप्शन लायर होता है। तो यार ये प्रोसेस है, ये करना पड़ेगा। अब उसमें आपकी गलती नहीं है, बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो 900 रुपये आपके खाते में गया है, वो अमाउंट बड़ा रहा होगा और वो अलग अलग खातों में डिवाइड होता चला गया होगा और छोटा सा एक अमाउंट आपके खाते में पहुंचा, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इसका सोल्यूशन सिर्फ यही कि यार आप लिखित में एक ईमेल करो उस साइबर क्राइम को, और अगर आपकी जान पहचान का कोई लायर है जो सज्जन व्यक्ति है, तो फिर वो आपकी मदद कर सकता है। और बट अगर 900 रुपये के लिए आप लॉयर हायर करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपका इसमें नुकसान है, समय का भी नुकसान है। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अगर मैं कलर ट्रेडिंग या कोई भी एप्लीकेशन से पैसा जीतता हूँ, वो पैसा मैं विड्रॉल करता हूँ, और वो पैसा विड्रॉल करने के बाद क्या वो पैसे वापस किए जाते हैं अगर मेरा अकाउंट फ्रीज होता है? तो अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता है तो इसमें ये आपसे नहीं कहा जाता कि आपने कितना पैसा कमाया है, आप सारा पैसा वापस करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले ये पता आपको करना होगा कि आपका अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ है और कितने अमाउंट का, उसमें पूरा डिटेल होता है, कितने अमाउंट के लिए हुआ है। वो एग्जैक्ट अमाउंट अगर पकड़ा जाता है कि उस व्यक्ति का है, ट्रेसिंग में आ जाता है, देन आपको वो पैसा सेंड करना पड़ता है। और सेंड नहीं, वो आपके खाते में अपने आप नोटिस आएगा कोर्ट से, बैंक वाला आपसे कहेगा या आप अपने खाते में जमा करो, या अगर आपका डेबिट और क्रेडिट फ्रीज है तो खुद आपको बैंक वाले इन्फॉर्म करेंगे। ऐसे खाते जिसमें होल्ड, लेन, फ्रीज जैसी सर्विस अवेलेबल है, एक्टिवेट है, ऐसे खाते बिना इन सब चीज़ों को हटाए हुए कभी भी बंद नहीं किए जा सकते हैं। कभी भी आप ऐसे खातों को छोड़ नहीं सकते हैं। ये खाता तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करवा लेंगे और जब तक हटेगा नहीं। और कोई भी ऐसा बेस्ट और वन ट्रिक रास्ता नहीं है जिस रास्ते पे आप जा करके डायरेक्टली इसको सही करवा लेंगे। पहला चीज़, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि पहली बात तो ये अमाउंट ट्रेस करने की जो तरीके हैं उसको सही तरीके से और जल्दी से काम नहीं किया जाता है। दूसरा, सिस्टम लापरवाह है। सिस्टम लापरवाह होने की वजह से इसमें आम जनता को ये प्रॉब्लम हो ही जाती है, फ्रॉड पैसा लोगों के खाते में पहुंच ही जाती है। बहुत लोग क्रिप्टो में जाते हैं, अपना पैसा क्रिप्टो में विड्रॉल लेते हैं, क्रिप्टो में भी फंड लोग भेज देते हैं। क्योंकि मैं जो अपने जब मैं गेम खेलता था उस टाइम पे, तो मैं अपने खाते में पैसा नहीं लेता था, अपने क्रिप्टो में लेता था, और क्रिप्टो में इसीलिए लेता था कि मेरा अकाउंट फ्रीज ना हो। और लास्ट में वही काम हुआ कि मेरा 20,000 रुपये का अमाउंट जो था वो फ्रॉड भेजा गया और मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया था। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप गेम खेलते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है, क्रिप्टो सेल करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ तरीके हैं, उस तरीक़ों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप ये सब करते हैं तो आप कैसे बच सकते हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज ना हो, आपका अकाउंट होल्ड ना हो। गाइस, हमारे नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको मैं हमेशा हेल्प एंड सपोर्ट से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक देता रहता हूँ। एंड आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए